अरे पैसों की फिक्र मत करो, जितने पैसे लगते हैं उतने लगा दो, लेकिन मैकेनिक से कहो मेरी गाड़ी शीशे की तरह पहले जैसी चमका दे, एकदम 0 मीटर। अर्शिया, मामा मेरा यहाँ फ्रैक्चर हो गया है और आपको अपनी गाड़ी की पड़ी है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाएं। जब तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती थी तो क्यों चलाई? ये तुम्हारी सजा है, अब भुगतो। अर्शिया। अरे अम्मा, जब पता है कि नहीं सुनेगी तो फिर आवाजें क्यों देती हो? अव्वल दर्जे की ढीठ है। अब अर्शिया। क्या मसला है? सुकून से कुछ खाने भी नहीं देते यार आप लोग। अर्शिया, बच्चा दर्द से तड़प रहा है और तुम्हें कोई एहसास ही नहीं है। वाह भाई वाह, नई बात सुनिए। लोग दर्द में तड़पते ही है ना, आपको भंगड़े डालने से तो रहा। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले। अर्शिया, बस करो तमाशा। डॉक्टर श्याम का फोन बंद आ रहा है, दौड़ कर इसको उनके पास ले जाओ। दौड़ के है? अगर मैं दौड़ के जाऊंगी तो ये बेचारा तो पीछे रह जाएगा ना। थोड़ा तो तरस खाएं इस पे प्लीज। अरे मेरा मतलब ये था कि इसको डॉक्टर श्याम के पास ले जाओ, आराम आराम से अपने साथ। वहां डॉक्टर साहब को दिखाना और जो दवाई देंगे मेडिकल स्टोर से लेती आना। ठीक है, डन। मैं नहीं जा रही, मैं कोई पागल हूँ? जरा जरा सी चोट पे मैं डॉक्टर सुरखाब के घर चली जाऊँ? ओ भाई, मुझे क्या पता उनका घर कहाँ है? मैं नहीं जा रही। भाई इसको पता है ना घर का, वो औसाफ ने बताया था ना। जी नानी, बस वो अगली गली में बड़ा सा घर है ना, वही है। चले चले, आप ही चलते हैं। चल बैठे रहे। इतनी सी तो चोट लगी है, इसमें भी मैं डॉक्टर सुरखाब के घर ले जाऊं? मैं नहीं जा रही, सॉरी, मुझे खाना खाने दें प्लीज। उफ खुदाया, बेहिस लड़की है ये, बल्कि लड़की नहीं है, डायन है। डायन? लेकिन इतने अरसे से तो डॉक्टर का घर मशहूर है कि वहाँ पे भूत है, तो डायन हमारे घर पे? डॉक्टर सुरखाब के घर पे भूत है? हाँ ना, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। इतने अरसे से घर खाली है, भूत रहने आ गए होंगे। क्या डॉक्टर सुरखाब के घर पे भूत है? चलो 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 चलते हैं, आज कुछ नए भूत देखने को मिलेंगे। इन वाले भूतों से जान छुड़ेगी। चल चल चल, आजा, चल 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 चल। एक सेकंड, आप ही मुझसे नहीं चला जाएगा। आप है ना वो इमाद भाई को बुला दें, वो ना गाड़ी में लेके जाएंगे हमें। इमाद तो सबके बाप का नौकर है ना, बोल देती हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। चल बेटा शरोस, आज तो हड्डियों में हथौड़े पड़ेंगे ना, फिर सारी हड्डियां दुरुस्त होंगी। चलो भाई उतरो। अरे आराम से आराम से। कैसे लगा अंदर? नहीं, तुम इसे दिखा लो, मुझे खाला की चीजें लेके आनी है। इतनी लंबी लिस्ट पकड़ा दी उन्होंने। वापसी में मैकेनिक से भी होता हूँ। इसी तरह तो वो मेरे पापा की कमाई उड़ाती है। चलो। मामा को बताऊंगा मैं। अच्छा, क्या कर लेंगी तुम्हारी मामा? हाँ, और बता देना मैं डरती भी नहीं हूँ। जिस वक्त पापा ने अपनी जिंदगी से हमें निकाला था ना, अगर उस वक्त मैं इस उम्र की होती ना तो तुम नहीं होते। कोई ड्रामे नहीं कर, मुझे पता है उस वाली टांग पे लगेगी। चलो अंदर। फिर जब डॉक्टर साहब बताएंगे ना तो फिर पता चलेगा तुम्हारी वजह से मैं क्यों ऐसे ऐसे चल रही हूँ। सीधे चलो, जल्दी। शुक्र करो कि कोई सीरियस चोट नहीं लगी, वरना इस तरह के एक्सीडेंट जो है ना जानलेवा होते हैं। और तुम इतने छोटे हो कि ड्राइविंग लाइसेंस तो बन नहीं सकता। तुम्हें आइडिया है कि इस एज में गाड़ी चलाना बहुत बड़ा जुर्म है। अब क्या बताऊं डॉक्टर साहब, ये पूरी फैमिली ना मुजरिमाना जहनियत के मालिक है। आप ही मामा को बताऊंगा मैं। मम्मी को बताऊंगा? मामा से ना तुम डरते हो, मैं नहीं। बता देना अपनी मामा को। अब इंजेक्शन लगेगा ना बच्चों, फिर पता चलेगा तुझे। इंजेक्शन में दर्द थोड़ी होता है। इंजेक्शन में दर्द थोड़ी होता है, फिर पता लगेगा। चलो बाजू इधर करो। ये ले। तुम नहीं, तुम। इसमें नहीं, दर्द तो नहीं होगा ना इसमें? बाबा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। एक सेकंड। ये लो बस इसको होल्ड करके रखो, प्रेस इट। जबरदस्त, ये बहुत अच्छा पेन किलर है, तुम्हारा दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बल्कि एक काम करो, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके यहाँ पे लेट जाओ। हाँ हाँ, अपना ही घर समझो, आराम से पाँव भी ऊपर कर लो। जैसे ही इमाद आएगा फिर चले जाएंगे। फिर अपने बारे में बताएं, इतने बड़े घर में आप अकेले रह रहे थे, तो डर वर नहीं लगता? क्या करें, मजबूरी है। मेरी फैमिली इंग्लैंड में होती है और मैं बस 1 महीने पहले आया हूँ। इंग्लैंड से कौन आता है? निकाले ही गए होंगे वैसे। क्यों निकाले गए, वजह तो बताएं।
आप एक काम करें, आपको फोन करके पूछें कि वो कितनी देर में आ रहे हैं। पहले आप मुझे ये बताएं कि वहां से निकाले क्यों गए? मेरा मतलब है कि फैमिली क्यों नहीं आई साहब? फैमिली आना नहीं चाहती और मैं वहां रहना नहीं चाहता। एक्चुअली ये घर मेरे परदादा ने अपने बच्चों के लिए बनाया था। उनके सब बच्चे बाहर चले गए मगर मेरे डैड यहाँ पर रुक गए। उन्होंने इस घर को संभाला। हम यहीं पले बढ़े, फिर अपनी एजुकेशन के लिए बाहर चले गए। मॉम एंड डैड वापस आना चाहते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका इंतकाल हो गया और मैं अपने डैड की आखिरी ख्वाहिश की वजह से वतन वापस लौट आया। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे बाप दादा का घर हमारे होते हुए वीरान पड़ा रहे। हाय, मुझे लगता था इस दुनिया में सिर्फ एक मैं ही दुखी हूँ, लेकिन आपका दुख तो मुझसे भी ज्यादा पड़ा है। खैर ये सब छोड़े, मुझे एक बात बताएं, इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा घर, आप अकेले इंसान यहाँ जिन भूतों के साथ रहते हैं तो एडजस्टमेंट हो गई है? वो आपको तंग मंग नहीं करते? व्हाट रबिश भाई, आप लोग इस तरह की बातें कैसे कर लेते हैं? जिन भूत कहीं नहीं होते। कहीं का तो नहीं पता, लेकिन यहाँ का जरूर पता है, यहाँ होते हैं। ना माने आप, उठो बताओ डॉक्टर साहब को भूत के बारे में। हाँ डॉक्टर साहब, ये घर तो भूत बंगले के नाम से बहुत मशहूर है। और अब यहाँ तो सच्ची मुझसे कभी भूत आ गया। ठीक है, फिर आप लोग आराम से बैठे। इस घर में जितने भी जिन भूत चुड़ैल वगैरह है ना, सबसे मिलकर जाइएगा। फिलहाल मुझे कहीं जाना है। अरे अरे अरे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? जिन भूतों के साथ हमें अकेला छोड़ के जा रहे हैं, वेट करें जरा, वो आएगा तो फिर जहाँ जाना चले जाएगा। माँ को कॉल करूं, इंसान तो ऐसे छोड़ के जा रहा है अकेले हमें। हेलो इमाद, किधर हो भाई? जल्दी आ जाओ, यहाँ भूत भूत है भाई, हमें अकेले छोड़ के जा रहे हैं। नहीं नहीं, डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ, हम डर नहीं रहे हैं यार, बस वैसे ही पूछ रही हूँ। घर पे तो जाना है ना, तुम कब आओगे? हाँ हाँ ठीक है, जल्दी आ जाओ, थोड़ा सा ना जरा मसला हो रहा है यहाँ पे। ओके बाय। आ रहा है इमाद, आ रहा है। आज हम बैठते हैं यहाँ पे आराम से, बातें बातें करते हैं जब तक इमाद आ जाएगा। अकेले रहने की क्या जरूरत है, आए ना। सही, आप लोग बैठे, मिलकर जाइएगा। तो लगा हुआ है। और साफ बेटा, जरा मेरी बात गौर से सुनना। जी मैं सुन रहा हूँ, बताइए। ये जो लड़की जात होती है ना, इस पर सख्ती करनी होती है, गहरी नजर रखनी होती है। ठीक कहती है अम्मा, मुझे भी 7 पर्दों में छुपा के रखती थी। और नहीं तो क्या। और तुम्हारी लड़की औसाफ, वो तो पहले से अड़ियल घोड़ी है। वैसे ना शादी करवा दो उसकी, 1-2 रिश्ते हैं मेरी नजर में। खाला अम्मा आप मेरी बड़ी हैं और मैं जानता हूँ कि आप मुझे कभी भी गलत मशवरा नहीं दे सकती। और नहीं तो क्या। तो बस ठीक है, अब इसकी मंगनी करके ही भेजेंगे। इसका मतलब है इन औरतों ने अपना पत्ता फेंक दिया है। ऋषि बेटा, तुझे भी कुछ सोचना होगा, लेकिन कुछ सोचने के लिए ना इनकी नजरों से दूर जाना पड़ेगा।